मुनज़्ज़म सोसाइटी के वजूद के लिए बैनुल मज़ाहब हम आहंगी का होना बड़ा ज़रूरी है। इंटरफेथ हार्मनी जिसे हम कहते हैं, इसका होना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। यहाँ पर हमें दूसरे मज़हब का एहतराम करना चाहिए और उनको इस्लाम का एहतराम करना चाहिए। वो अपने मज़हब पर आज़ाद हैं, अपने अक़ायद के मुताबिक अपने मजहबी रसूमात को वो अदा करें, उनको कोई नहीं छेड़ रहा। और ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से जनाब खुलफ़ाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके दौर के अंदर जितने भी मज़ाहिब थे उनको अपने मज़हब की जो हुदूद व क़ुयूद हैं उनके अंदर रह के आज़ादाना तौर पर अपनी मजहबी ज़िंदगी गुजारने का बिल्कुल पूरे का पूरा हक़ हासिल था। और इसी तरह आज भी मुल्क पाकिस्तान के वजूद के लिए और मुल्क पाकिस्तान के मुआशरे को मज़ीद मुनज़्ज़म करने के लिए ये ज़रूरी है कि बैनुल मज़ाहब हम आहंगी हो। अगर बैनुल मज़ाहब हम आहंगी ना हो, मिन हैसुल कौम हमारा वजूद बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात है बैनुल मसालक हम आहंगी। चूँकि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ मसलक के लोग रह रहे हैं, तो जब तक उन मसालिक में आपस में मोहब्बत कायम नहीं होगी, मिन हैसुल उम्मा हमारा वजूद नहीं रहेगा। चूँकि एक चीज़ होती है कौम, एक होती है मिल्लत। कौम की बुनियाद रंग और नस्ल पर रखी जा सकती है, ज़ात पात पर रखी जा सकती है, लेकिन मिल्लत की बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर रखी गई है। अब अगर हम बैनुल मसालिक अगर हमारे अंदर हम आहंगी नहीं है, तो फिर बतौर मिन हैसुल उम्मा हमारा वजूद बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। चूँकि डिवाइड एंड रूल अप्लाई होगा और वो आहिस्ता आहिस्ता कौम मिल्लत जो है वो तकसीम होती जाएगी। एक दूसरे के मसलक की बात को सुनकर बर्दाश्त करना ये हमारे अंदर है ही नहीं, हमारे माशरे के अंदर बिल्कुल नापैद हो चुका है। एक मसलक दूसरे मसलक को सुनने के लिए तैयार नहीं है और सुनकर उसकी बात को रिप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है। दर हकीकत हमें इख्तिलाफ का तरीका ही नहीं आता। हम इख्तिलाफ नहीं कर रहे होते, हम अगले बंदे को नीचा दिखाने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहे होते हैं। हम अगले बंदे को ज़ेर करने के लिए हम अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे होते हैं। हम इस सूरत में मुनाजरा तो जीत चुके होते हैं, लेकिन अपने मद्दे मुखालिफ को हार चुके होते हैं। इसलिए मद्दे मुखालिफ को हराने से बेहतर यह है कि उससे पहले हम अपने इख्तिलाफ का तरीक़ा समझें। हम इख्तिलाफ का तरीका करने से पहले कुफ्र का फतवा लगा चुके होते हैं, और जब हम एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा लगा चुके होते हैं तो हम अपनी बात को कभी भी उसको समझा नहीं सकते। इसलिए मुनज़्ज़म सोसाइटी के वजूद के लिए ज़रूरी है कि हम इख्तिलाफ का तरीका समझ लें कि हमने इख्तिलाफ किस तरह करना है। हम दलाइल की दुनिया में बात नहीं कर रहे होते, हम तहकीर व तज़लील की दुनिया पर आकर बात कर रहे होते हैं। तो ये दो चीज़ें जो मैंने बयान की हैं, ये मुनज़्ज़म सोसाइटी के वजूद के लिए बुनियादी जुज़ हैं। और फिर किस तरह हम इस सोसाइटी को मज़ीद मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए अदल और इंसाफ का होना बड़ा ज़रूरी है। हम देख लें, हमारी कोर्ट कचहरियाँ जो हैं अरसा दराज से वो केस लगे हुए हैं, उसका फ़ैसला ही नहीं हो रहा। अदल नहीं है, इंसाफ नहीं है। खुलफ़ाए राशिदीन के दौर के अंदर एक जो काजी था उसको दरबान रखने की भी इजाज़त नहीं थी, सिक्योरिटी गार्ड रखने की भी इजाज़त नहीं थी, उसके दरवाजे खुले हुए थे। वो जिस वक्त चाहता था आकर अपना मसला हल करवा के फिलफौर उसका रिज़ल्ट भी उसको दे दिया जाता था। लेकिन आज अगर हम यकीन करें अपने अदलिया के निज़ाम पर देखते हैं तो शर्म के मारे हमारा सर झुक जाता है कि ये हमारा निज़ाम है कि जहाँ से किसी को इंसाफ नहीं मिलता वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है, और वहाँ पर भी इंसाफ जो है वो नापैद हो चुका है। एक दौर है कि अमीरुल मोमिनीन हैं हज़रत अली करमल्लाहु वजहू, उनके ख़िलाफ़ अगर कोई रेफरेंस दायर होता है तो उनको भी कुटहरे में खड़ा होना पड़ता है, काजी उनके इस्तिक़बाल के लिए खड़ा नहीं होता। इस तरह बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो है वो हमें खुलफ़ाए राशिदीन के दौर से मिलती हैं। और फिर इससे बढ़कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर हमें अदल और इंसाफ की इतनी ज़्यादा मिसालें मिलती हैं, इतनी ज़्यादा मिसालें मिलती हैं कि अगर हम उनको इकट्ठा करें तो उस पर अमल करें तो एक मुनज़्ज़म सोसाइटी का वजूद हो सकता है। और चौथी बात मैं अर्ज़ करके बात ख़त्म करता हूँ, इंतहाई ज़रूरी बात है हमारे माशरे के निज़ाम को मजबूत करने के लिए, एक सोसाइटी को मजबूत करने के लिए, वो है अख़ुव्वत और भाईचारा। आज तो सगे भाइयों के अंदर भी वो चीज़ मौजूद नहीं है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर अख़ुव्वत और भाईचारा अंसार और मुहाजिरीन के अंदर पाया जाता था।
उनके अंदर इतनी क़ुव्वत पाई जाती थी, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी को एक मुहाजिर का भाई बनाया तो उन्होंने अपने घर को 2 हिस्सों में तकसीम करके अपने मुसलमान भाई को दे दिया, अपनी कारोबार को 2 हिस्सों में तकसीम करके अपने मुसलमान भाई को दे दिया, अपनी ज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम करके अपने मुसलमान भाई को दिया। यहाँ तक कि एक सहाबी ने यह ऑफ़र कर दी कि मेरी 2 बीवियाँ हैं, मैं एक को तलाक दे के तुम्हारे निकाह में देता हूँ, लेकिन उन्होंने इस बात को नापसंद किया और कहा कि मुझे आप जो है इस बात को हम तस्लीम नहीं करते, बल्कि हम तिजारत करना चाहते हैं, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, हम तिजारत करेंगे, हम बाजार का रास्ता देखेंगे। अब मेरे भाइयों, हम यहाँ पर अगर थोड़ा सा गौर करें कि उनका रिश्ता क्या था, सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर वो इतने मजबूत हो चुके थे कि कुरैश मक्का ने कितने हमले किए मदीनतुल मुनव्वरा पर, लेकिन वो मदीनतुल मुनव्वरा की रियासत को तोड़ नहीं सके। और आज सगे भाइयों के दरमियान इतनी दीवारें आ चुकी हैं कि सगा भाई अपने सगे भाई को बुलाने के लिए तैयार नहीं है। सगा भाई अपने भाई को शरीका कह रहा है, शरीक तो जालिम, शरीक तो कहते हैं दुश्मन को, और हम सगे भाई को शरीका कह रहे हैं। औलाद होने से पहले सगा भाई था, औलाद हो गई, कारोबार तकसीम हो गए, तो वही लोग जो हैं वो शरीका बन जाते हैं। ये शरीक जो है ये तो अल्लाह की ज़ात को पसंद नहीं है। तो हमारे मुआशरे के अंदर शरीक का लफ्ज़ आया कहाँ से है? चूँकि हम एक मिक्सड सोसाइटी में होकर आए हैं, हम हिंदुओं के साथ रहते थे, हम सिखों के साथ रहते थे। ये जो सब कॉन्टिनेंट है, जो बर्रे सगीर, पाको हिंद, बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, हम चूँकि इनके साथ रहते थे और वहाँ से हमने ये चीज़ें अडॉप्ट की हैं। और फिर हमने क्या हुआ, हमारे अंदर ये शरीक का कॉन्सेप्ट आ गया। सगा चचा है उसको हम शरीक कहते हैं, ताया है उसको हम शरीक कहते हैं, जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं ताया जो है वो बाप के कायम मकाम है, चचा बाप के कायम मकाम है, बड़ा भाई बाप के कायम मकाम है। यहाँ पर कोई बड़े भाई को रुतबा देने के लिए तैयार नहीं है, कोई ताया को बाप मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई चचा को बाप मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसी तरह बड़ा भाई, ताया और चचा वो अपने भतीजों को, अपने छोटे भाइयों को वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मुनज़्ज़म मुआशरे के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम उख़ुव्वत और भाईचारे को फ़रोग़ दें। एक उख़ुव्वत और भाईचारा वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हमने इस मुल्क को हासिल किया था। तो इस मुल्क की मजबूती के लिए इंतहाई ज़रूरी अमर यह है कि हम उख़ुव्वत और भाईचारे की वही मिसाल कायम करें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना के अंदर मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान कायम फरमाई थी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको सही मानों में हकीकी तौर पर इस मुनज़्ज़म मुआशरे के लिए अपना किरदार अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने 4 बातें अर्ज़ की। बैनुल मज़ाहब हम आहंगी का होना एक मुनज़्ज़म मुआशरे के लिए इंतहाई ज़रूरी है। बैनुल मसालिक का होना, मसालक की आपस में मोहब्बत, इख्तिलाफ़ का तरीका आपका इतना पोलाइट होना चाहिए कि आप अपने मद्दे मुखालिफ की बात सुन भी सकें, दलाइल को सुनकर बर्दाश्त भी करें और उसका जवाब सुनने के लिए भी आप तैयार हों। और तीसरी बात मैंने कहा कि मुनज़्ज़म मुआशरे के लिए बुनियादी जुज़ जो है उनमें अदल व इंसाफ है। और चौथी बात मैंने जो है वो बयान की वो है उख़ुव्वत और भाईचारा। अल्लाह करे ये 4 चीज़ें मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर आ जाएँ तो इंशाअल्लाह ताला हमारी रियासत पहले से ज़्यादा मजबूत हो सकती है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद।